वन। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज़ को। तो आज हम लोग कुछ मैप बेस्ड लोकेशन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको ये सारे लोकेशन जो हैं, जो फैक्ट्स मैं बताऊंगा, इसको नोट डाउन करना है एंड मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया में जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी है एरिया वाइज, दैट इज़ लक्षद्वीप, एंड द लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी एरिया वाइज इज़ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं और लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मार्क करते हैं। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सबसे लार्जेस्ट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट, फिर लद्दाख आता है, फिर थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आता है। उसी तरह से एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो वो कौन सा होगा? कच्छ, विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात। और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ, वो कौन सा है? माहे। और माहे कौन सा यूनियन टेरेटरी में लाई करता है यह स्टेट में? सो इट इज़ इन पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी का जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है माहे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। कई बार आपको कई जगह देखने को मिलेगा गूगल पे कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ले को बता रहा है, लेकिन ले का जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया कुछ पीओके में भी आता है। तो एज ऑफ नाउ वहाँ तो इंडिया एडमिनिस्टर कर नहीं रहा है। तो अभी से पूछा जाए कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट विच इज़ एडमिनिस्टर्ड, तो सो द आंसर विल ऑलवेज बी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आ भी चुका है, इसलिए इसका आंसर यही मार्क किया गया था। फिर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन है सिक्किम और भूटान के बीच में चुम्बी वैली। ये आप देख रहे हो, सिक्किम और भूटान के बीच में चुम्बी वैली है और डोकलम प्लेटू है, और यहीं पे लाई करता है जेलेपला पास। और जेलेपला पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस का है, क्योंकि दोनों ही तीनों ही कंट्री, इंडिया, चाइना और भूटान, इसके लिए हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन है आपको ध्यान में रखना है, जेलेपला पास इन सिक्किम, और यहीं पे लोकेटेड है सिक्किम और भूटान के बीच में चुम्बी वैली हो गया, और यहीं पे लोकेटेड है डोकलाम प्लेटू। तो ये इम्पोर्टेंट लोकेशन हो गए एक दो चीज़ के। फिर आप आओ नीचे, तो यहाँ पे हाँ अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टेट्स बॉर्डर बांग्लादेश, सो द आंसर विल बी 5। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग 4 मारते हैं, क्योंकि हम एक स्टेट को दिमाग में विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। हमें वेस्ट बंगाल याद रहता है, हमें असम याद रहता है, हमें मेघालय याद रहता है, त्रिपुरा, लेकिन हम लोग मिज़ोरम को स्किप कर जाते हैं। तो ये जो पोर्शन है बांग्लादेश का, ये मिज़ोरम से भी टच करता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि 5 इंडियन स्टेट्स बॉर्डर बांग्लादेश, उसमें मिज़ोरम भी इंक्लूडेड है। फिर कई बार एग्ज़ाम में पूछता है कि एक फिशिंग हार्बर है पेटुआ घाट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। पेटुआ घाट फिशिंग हार्बर इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। और सिमिलरली रोयापुरम, या जिसका दूसरा नाम काशीमेडू फिशिंग हार्बर है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो रोयापुरम और काशीमेडू लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड पेटुआ घाट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए इधर। और फिर आप देखो, हाँ, गुजरात में आपका 2 गल्फ़ लोकेटेड है, एक है गल्फ़ ऑफ कच्छ और एक है गल्फ़ ऑफ कैम्बे या खम्बाट। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे लाई करता है आपका गल्फ़ ऑफ कैम्बे या गल्फ़ ऑफ खम्बाट, दोनों ही नाम है इसका। ये है गल्फ़ ऑफ कच्छ, और इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला, इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलते हैं कथियावाड़ पेनिनसुला। कथियावाड़ पेनिनसुला है कच्छ पेनिनसुला, और ये है गल्फ़ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ़ ऑफ तो कैम्बे या खम्बाट। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, इस पर्टिकुलर मैप में अच्छे दिख रहा है, तो हम देख लेते हैं इसको दूसरे मैप में। इधर आप देखो, हाँ, तो ये जैसे वेस्ट बंगाल में एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं गंगा सागर आइलैंड। ये बहुत ही स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कई इम्पोर्टेंट मेला लगता है। तो इसको, जो गंगा सागर आइलैंड, इसका लोकेशन है वेस्ट बंगाल में। सिमिलरली नालाबन्ना आइलैंड का लोकेशन है इन उड़ीसा। होप आइलैंड का लोकेशन है आंध्र प्रदेश। नेत्रानी आइलैंड इज़ इन कर्नाटका। सेलसट आइलैंड इज़ इन महाराष्ट्र एंड आलिया भट्ट आइलैंड इज़ इन गुजरात। और इसी सेलसट आइलैंड पे मुंबई सिटी जो है लोकेटेड है।
तो आप याद रखिएगा कि मुंबई सिटी जो है एक आइलैंड पर लोकेटेड है, उसका आइलैंड का नाम है सनसेट आइलैंड। फिर वही बात है कच्छ पेनिनसुला, जो मैं अभी पीछे बताया हूँ, गल्फ ऑफ कच्छ ये हो गया, और ये आपका है कथियावाड़ पेनिनसुला, और ये है गल्फ ऑफ कैम्बे, ये गल्फ ऑफ खम्बाट। और यहाँ पे आलिया भट्ट आइलैंड है, यहाँ पे सनसेट आइलैंड है, यहाँ पे नेत्रानी आइलैंड है, नालाबन्ना, गंगा सागर और होप आइलैंड। अब आप देखो जो पौंडीचेरी यूनियन टेरेटरी है, इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और माहे। लेकिन ये किसी एक जगह लोकेटेड नहीं है, ये फ्रेगमेंटेड है, और ये 4 इंडियन स्टेट्स को टच करते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट। जो यनम है इट टचेस आंध्र प्रदेश, फिर पौंडीचेरी और कराईकल तमिलनाडु, और माहे जो है वो वेस्ट में लोकेटेड है, वो केरला को टच करता है। तो आप इन चारों का लोकेशन दिमाग में बैठा लो, यनम आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी कराईकल तमिलनाडु को टच करता है, एंड माहे केरला को टच करता है। लक्षद्वीप का वेस्ट में लोकेशन है। और इधर आता है आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार का मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे पूरा डिवीजन है। तो अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को कौन सा डिग्री वाटर चैनल सेपरेट करता है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। और अंडमान आइलैंड्स का 4 पार्ट में डिवीजन है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद करने के लिए कि जो पूरे अंडमान आइलैंड्स का और निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं सैडल पीक, और वो लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान में। एक नरकोंडम आइलैंड है, वो लोकेटेड है जो नॉर्थ अंडमान में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिमिलरली जो इंडिया का ओनली एक्सटेंट वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन द मिडिल अंडमान। और अंडमान निकोबार आइलैंड का जो आपका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इट इज़ लोकेटेड इन साउथ अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान, बैरन आइलैंड मिडिल अंडमान, एंड सैडल पीक नरकोंडम आइलैंड इज इन नॉर्थ अंडमान। सिमिलरली साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है जिसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज। ये सारे आपको वन लाइनर में एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, मैच द फॉलोइंग में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली जो निकोबार आइलैंड इसमें हम जाएँ तो हमारा आता है कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, जिसका लैटिट्यूडनल लोकेशन है 6.5 डिग्री नॉर्थ, वो लोकेटेड है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आप तमिलनाडु के पास आओ तो एक आता है पाक स्ट्रेट, फिर आता है पाक बे, और फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार का लोकेशन आप देख लो ध्यान से, बहुत ही एकदम करीब करीब है, मैप में बहुत अच्छे से कई बार देखने को नहीं मिलता है। तो नॉर्थ टू साउथ का यही है ऑर्डर। सबसे पहले जो नॉर्थ में आएगा जो पाक स्ट्रेट, फिर पाक बे, फिर गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट चीज़। अब हम ऊपर के साइड देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ, जैसे हमको दिख रहा है हिंदू कुश माउंटेन, तो हिंदू कुश माउंटेन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदू कुश माउंटेन इज़ नथिंग बट इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द काराकोरम रेंज इन अफगानिस्तान। और काराकोरम रेंज किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। ट्रांस हिमालयस के 3 मेनली इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। और इसका ऑर्डर क्या है नॉर्थ टू साउथ? सबसे ऊपर द काराकोरम रहेगा, फिर लद्दाख, फिर जस्कर। वही बात मैंने यहाँ लिखी भी है, नॉर्थ टू साउथ काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। और लद्दाख में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं जैसे देपसांग प्लेन्स, ये आप दिमाग में रखो, और देवसाई प्लेन्स, ये भी लद्दाख में हैं। लेकिन लद्दाख का जो डिस्प्यूटेड एरिया है गिलगिट बल्तिस्तान एरिया, वहाँ पर लोकेटेड है देवसाई प्लेन्स, मतलब ये वेस्ट में हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे देवसाई प्लेन्स यहाँ पे हो जाएगा, और देपसांग प्लेन्स इधर कहीं है, इधर। ठीक है, फिर हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर हैं लद्दाख में, वो कौन कौन से हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएं तो सबसे पहले आएगा द बतूरा ग्लेशियर, फिर स्कम्बरी ग्लेशियर, फिर बाल्टोरो ग्लेशियर, फिर सियाचिन ग्लेशियर। तो बतूरा, स्कम्बरी, बाल्टोरो एंड सियाचिन ग्लेशियर, इनका लोकेशन आपका लद्दाख में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बतूरा, स्कम्बरी, बाल्टोरो, सियाचिन, ये वेस्ट टू ईस्ट एक्सिस का ऑर्डर है। फिर यहाँ पे ये है काराकोरम पास, दिस इज़ द काराकोरम पास, ये इसका लोकेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे हसेला पास है, कभी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार इंडिया और चाइना का जब इंडिया चाइना का जब ये इंक्रोचमेंट चल रहा था एक दूसरे के टेरिटरी में, तो ये सब न्यूज़ में थे। और ये है डेमचोक विलेज, ये भी न्यूज़ में था। डेमचोक विलेज का लोकेशन आप देख लो, यहाँ पे है। और ये
पैंगोंग सो लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार न्यूज़ में रहा है। पैंगोंग सो लेक कई बार न्यूज़ में रहा है, इसको हम देख लेते हैं। पैंगोंग सो लेक का लोकेशन ये है, दिस इज़ द पैंगोंग सो लेक। और सिमिलरली जो एक फ्रेश वाटर लेक है सो मोरोई लेक का लोकेशन ये है लद्दाख में, एकदम हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पे है सो मोरोई लेक। और ये कौन से प्लेटू पे लोकेटेड है? चांगथांग प्लेटू इन लद्दाख। सो मोरोई लेक इज लोकेटेड इन चांगथांग प्लेटू इन लद्दाख। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, द्रास और कारगिल ये देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में कहाँ लोकेटेड है? द्रास वेस्ट में लोकेटेड है और कारगिल यहाँ पे एकदम इंदस रिवर के पास से होते हुए जा रहा है कारगिल। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है वो कौन सा है? इधर ये सब हो गया। ओके, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट। तो हमको जो रिवर्स का फ्लो कैसे हो रहा है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा सबसे ऊपर आप देख रहे हो ये तो है इंदस रिवर। इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? इंदस रिवर ओरिजिनेट हो रहा है आपका लेक मानसरोवर से। ठीक, लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होकर ऐसे इसका पाथ है और ये लद्दाख से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए जो पाकिस्तान का रीजन है उसमें एंट्री कर जा रहा है। ठीक, और फिर फाइनली अरेबियन सी में इससे मीट कर रहा है। तो ये आपका हो गया इंदस। सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? फ्रॉम लेक मानसरोवर। उसके बाद आता है झेलम रिवर। झेलम रिवर को हम देख लें तो झेलम रिवर का जो ओरिजिनेट है ये फ्लो हो रहा है आपका जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट हो रहा है। झेलम रिवर इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होके इसका ये फ़्लो इस तरीके से हो रहा है, ऐसे ओरिजिनेट होके ये जा रहा है पाकिस्तान में एंट्री कर जा रहा है। और जो इसका एंट्री पॉइंट है झेलम का जम्मू कश्मीर में वो कहाँ से है? तो इट इज़ वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, वहाँ पे वेरीनाग स्प्रिंग है, एक पानी का सोर्स है जहाँ से झेलम रिवर का ओरिजिनेट हो रहा है। और ये सिर्फ एक इंडियन स्टेट से पास कर रहा है, वो है जम्मू कश्मीर। फिर आपका एंट्री कर जा रहा है इन पाकिस्तान। तो ये आपका हो गया झेलम का। आपको याद रखना है कहाँ से ओरिजिनेट करता है, वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। फिर आपका आता है झेलम के बाद ये आएगा चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का कौन कौन से इंडियन स्टेट से पास कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश से चेनाब रिवर आप देख रहे हो, ये है चेनाब रिवर, ये जो पूरा है ये है आपका चेनाब रिवर। तो आपका हिमाचल प्रदेश से फिर ऊपर जा रहा है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से फिर जा रहा है इन पाकिस्तान। और हिमाचल प्रदेश के कौन से प्लेस से ओरिजिनेट हो रहा है? तो इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लाहौल स्पीति। चेनाब रिवर इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज़ फ्लोइंग टू हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान। और इसी के चेनाब रिवर के ही अक्रॉस एक पास लोकेटेड है जिसको हम बोलते हैं बारालच्छा पास। तो बारालच्छा पास भी चेनाब रिवर्स के पास से ही गुजरता है। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर चेनाब हो गया, झेलम हो गया, इंदस हो गया। अब हम आते हैं चेनाब के बाद जो रवि रिवर। रवि रिवर इज़ ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और इसका फ्लो हो रहा है हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड देन पाकिस्तान। तो आपको इस सारे स्टेट्स भी याद रखने हैं। जैसे रवि रिवर कहाँ से हो रहा है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड पाकिस्तान। चेनाब रिवर कैसे था? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान, इस तरीके से था। और जो आपका रवि रिवर है ये रोहतंग पास से होते हुए गुजरता है। रवि रिवर रोहतंग पास से होते हुए गुजरता है, ये रवि रिवर हो गया। और फिर आता है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर ओरिजिनेट कहाँ कर रहा है? इट इज़ ऑल्सो ओरिजिनेटिंग इन हिमाचल प्रदेश। और ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ब्यास कुंड है हिमाचल प्रदेश में, ब्यास कुंड है वहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है। और इसी रिवर के अलोंग लोकेटेड है सोलंग वैली। सोलंग वैली इज़ लोकेटेड अलोंग ब्यास रिवर और ब्यास कुंड से ओरिजिनेट कर रहा है। और ये सिर्फ 2 इंडियन स्टेट में फ्लो कर रहा है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। अब फिर फाइनली पंजाब में आप देखोगे ये जो सतलज रिवर है उससे जाके ये ज्वाइन कर जा रहा है सॉरी। So Beas River is originating from Himachal Pradesh, then it's flowing through Punjab and finally joining Satluj River in Punjab itself. तो आपने ब्यास भी देख लिया, इनका स्टेट्स भी याद रखना है आपको।
और सतलज रिवर। अब सतलज रिवर जो है इसका भी याद रखना है, इसका जो ओरिजिन है ये इंडिया से बाहर फ्रॉम तिब्बत होता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सतलज रिवर इंडिया के अंदर ओरिजिनेट नहीं होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, और तिब्बत से ओरिजिनेट होकर ये हिमाचल प्रदेश में फ़्लो करता है, फिर पंजाब में, और फिर जाता है पाकिस्तान। तो इंदस जो मेन रिवर है इसकी जो ये सब ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सब जो हैं इनमें इनका कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कैसे फ़्लो कर रही हैं, ये आपको सब याद रखना है। तो जिसमें से आपने देखा कि जो 4 रिवर हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, ये तो इंडिया के ही स्टेट से ओरिजिनेट कर रही हैं, लेकिन जो सतलज है वो आउटसाइड इंडियन टेरिटरी ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम तिब्बत। और जो ये सब रिवर हैं आपकी झेलम, चेनाब, रवि, ये फाइनली जाके सतलज रिवर को ज्वाइन करती हैं पाकिस्तान में, और फिर सतलज रिवर फाइनली ज्वाइंस इंदस रिवर। तो ये इस तरीके से पूरी ट्रिब्यूटरी और इंदस का पूरा इंदस रिवर का फ्लो है। और झेलम रिवर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि झेलम रिवर फ्लोज थ्रू वुलर लेक। ये जो झेलम रिवर है ये जो वेरीनाग स्प्रिंग से निकलता है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, तो ये जम्मू कश्मीर फ्लो करता है, तो यहीं पे वुलर लेक भी है। इसी की वजह से वुलर लेक का फॉर्मेशन भी है, तो वुलर लेक से भी फ्लो करता है, और यहीं पे पेरपांजल रेंज भी है, तो पेरपांजल रेंज ऑल्सो लाई अक्रॉस झेलम रिवर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सतलज का सोर्स है ये पर्टिकुलर ग्लेशियर है तिब्बत में, वहाँ से होता है। और झेलम, चेनाब और रवि रिवर दे फाइनली ज्वाइंस सतलज रिवर, कहाँ पे, इन पाकिस्तान। आपको याद रखना है झेलम, चेनाब एंड रवि रिवर ज्वाइंस सतलज रिवर इन पाकिस्तान, वेयर एज ब्यास रिवर ज्वाइंस पाकिस्तान इन इंडिया इटसेल्फ, इन पंजाब। जो ब्यास रिवर आपने देखा था ना कि ब्यास रिवर यहाँ पे पंजाब में ही सतलज को ज्वाइन कर दे रही है, जबकि झेलम, चेनाब और रवि जो है ये पाकिस्तान में जाके सतलज को ज्वाइन कर रही हैं, वहाँ पे जो पंचनद रीजन है वहाँ पे, और देन सतलज फाइनली ज्वाइंस इंदस रिवर। तो ये हो गया आपका पूरा जो नॉर्दर्न रिवर्स है इनके बारे में। ओके, हाँ, अब कुछ हम देख लेते हैं साउथ की रिवर्स। तो पहले हम देखते हैं इधर से छत्तीसगढ़ में जो महानदी रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ओरिजिनेट कर रही है। तो ये सिहावा माउंटेन जो छत्तीसगढ़ है वहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो महानदी रिवर का अगर हम फ्लो देखें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, सिहावा माउंटेन से, सिहावा माउंटेन से। और ये उड़ीसा का इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है कटक, वहाँ से फ्लो करती है। पैराडीप पोर्ट भी इसी के अक्रॉस लोकेटेड है। तो पैराडीप पोर्ट, कटक और सिहावा माउंटेन, ये 3 बात आपको महानदी के बारे में याद रखना है। फिर आता है आपका गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर का ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, त्र्यंबकेश्वर माउंटेन फ्रॉम महाराष्ट्र, और इसका फ्लो कैसे हो रहा है, महाराष्ट्र से जा रही है तेलंगाना, एंड देन तेलंगाना से इन आंध्र प्रदेश, और फिर आंध्र प्रदेश में से ये डेल्टा बना के फिर वहीं पे ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जा रही है। तो आपको ये बातें सारी याद रखनी है कि जो आपका फ्लो है गोदावरी रिवर का, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 3 स्टेट से होकर गुजर रही है, और ओरिजिनेट कहाँ कर रही है, त्र्यंबकेश्वर माउंटेन इन महाराष्ट्र। और यहीं पे आंध्र प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है इसके बैंक से क्रॉस, उसका नाम है राजमुंड्री डिस्ट्रिक्ट। और यहीं पे आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर के क्रॉस है कोरिंगा मैंग्रोव और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको बात याद रखनी, किसी भी फॉर्म में 1 लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है। कोरिंगा मैंग्रोव एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। फिर आता है आपका जो कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो ओरिजिनेट करता है ये भी महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में कहाँ से, महाबलेश्वर माउंटेन से। और इसका फ्लो कैसे हो रहा है, फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, फ्रॉम महाराष्ट्र कृष्णा रिवर फ्लो कर रहा है फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, फिर तेलंगाना, फिर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। तो ये 4 स्टेट से फ्लो कर रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसके क्रॉस कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, जैसे अमरावती आंध्र प्रदेश का ये लोकेटेड है, और फिर लोकेटेड है जो विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश का, ये भी लोकेटेड है। सो अमरावती एंड विजयवाड़ा लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर।
और श्री साइलाम जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है और यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है नागार्जुना सागर श्री साइलाम, ये भी लोकेटेड है कृष्णा रिवर के अक्रॉस। ओके ठीक है, ये हो गया कृष्णा रिवर हो गया। अब हम आते हैं कावेरी रिवर पे। कावेरी रिवर कहाँ ओरिजिनेट करता है? ये कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट करता है और कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो करता है। दो इंडियन स्टेट कर्नाटका एंड तमिलनाडु कई बार न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु फ्रॉम कावेरी रिवर। तो ये कर्नाटका से तमिलनाडु में फ्लो कर रहा है। यहीं पे इसी के क्रॉस है मेट्रो डैम, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है मेट्रो डैम कावेरी रिवर के अक्रॉस। और त्रिची डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है इसके बैंक पे विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। अपू पहम बीच, पूम पहाड़ बीच जो है ये भी कावेरी रिवर पे है। पूम पहाड़ बीच जो है कावेरी रिवर के बैंक्स पे है, पूम पहाड़ बीच इन तमिलनाडु। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए आपके जो सदर्न रिवर हैं, पेनिनसुलर रिवर उनके बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट और फैक्ट है कि जो टीपू सुल्तान का जो पैलेस है सेरिंगपट्टनम फोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर इन कर्नाटका। टीपू सुल्तान का कर्नाटका में फोर्ट है सेरिंगपट्टनम फोर्ट एंड इट इज़ लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ कावेरी रिवर। ये भी फैक्ट्स आपको नोट डाउन करना है। फिर एक हम्पी स्पेशल मॉन्यूमेंटल साइट है कर्नाटका में जो कि रिवर तुंगभद्रा के क्रॉस लोकेटेड है और रिवर तुंगभद्रा इसी कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए आपके पूरे जो आपको याद रखने हैं। कुछ ही छूटा नहीं, नहीं छूटा। ओके ओके।